नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मणिपुर तो नहीं जा पाए, लेकिन संदेश खाली जा रहे हैं मोदी। आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी संदेश खाली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जानते हैं? पीड़ित महिलाओं से मिलने। इतने बिजी शेड्यूल से मोदी जी ने संदेश खाली के लिए तो समय निकाल ही लिया, लेकिन मणिपुर के लिए नहीं निकाल पाए। लगता है मणिपुर जाने के लिए समय निकालना अभी भी मुश्किल हो रहा है। काफी दूर होगा मणिपुर शायद, या मोदी जी का विमान वहां पहुंच ही नहीं सकता होगा। तभी तो 10 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन मोदी ने मणिपुर जाने की जहमत तक नहीं की। जाना तो छोड़िए, मणिपुर का जिक्र तक उनकी जुबान पर नहीं आता। संसद में भी मणिपुर पर तब बोलने गए थे जब विपक्ष ने हंगामा मचाया था, सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में 2 घंटे 10 मिनट तो सिर्फ राजनीति पर बोले, कांग्रेस को कोसते रहे और मणिपुर के लिए निकाले थे केवल 3 मिनट। एक बात साफ कर देते हैं कि मोदी संदेश खाली जा रहे हैं, इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, यह सवाल पूछना तो बनता है। एक खूबसूरत राज्य पूरी तरह तहस नहस हो गया। कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। न जाने कितने घर उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, लोग बेघर हो गए। इन सब के अलावा रूह कपाने वाला वो वीडियो भी मणिपुर से ही सामने आया था, जिसमें महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाया गया था। बाकायदा पुलिस थाने के पास ये घिनौनी हरकत हुई थी, लेकिन मोदी जी ने मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी, आपके लिए मणिपुर की महिलाओं का दुख दुख नहीं है, सिर्फ संदेश खाली की महिलाओं का दुख दुख है। मानवता को शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें, वो वीडियो देखकर भी आपका खून नहीं खौला? क्यों आपने अभी तक मणिपुर के लिए समय नहीं निकाला? और अब जब गैर बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल से ऐसा मामला सामने आया तो आपको समय मिल गया। जैसे ही खबर आई कि मोदी संदेश खाली जाने वाले हैं, मोदी की फजीहत शुरू हो गई। हर कोई मोदी के इस दौरे पर सवाल उठा रहा है, आलोचना कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कभी तो पीएम के तौर पर काम किया कीजिए, हमेशा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करते रहेंगे। क्योंकि मणिपुर बीजेपी शासित राज्य था, इसलिए पहले तो यही कोशिश हुई कि बात दबी रहे, किसी को कुछ पता ना चले, सब चंगासी का राग अलापती रही बीजेपी। पूरा राज्य जल गया, लेकिन मोदी तो छोड़िए, बीजेपी के किसी मंत्री तक ने राज्य की सुध नहीं ली। लेकिन कहते हैं ना, सच को कितना भी दबा लो वो बाहर आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ जब मणिपुर से उन लड़कियों का वीडियो सामने आया जिसने झकझोर कर रख दिया। मणिपुर की हालत पर जो टीवी चैनल मुंह पर टेप लगाए हुए थे, वो चैनल संदेश खाली की हर अपडेट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल गैर बीजेपी शासित राज्य है। यहां ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, इसलिए बीजेपी खूब हंगामा मचा रही है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, विपक्ष में है। लेकिन जैसे ही खबर आई कि मोदी भी संदेश खाली जा रहे हैं, तो साफ हो गया कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। राजनीति से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव का शेड्यूल अब कभी भी आ सकता है, इसलिए बीजेपी चुनाव मोड में है। और इसी बीच ममता को घेरने के लिए उसके हाथ लगा है संदेश खाली का मुद्दा। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमला कर रही है। बंगाल प्रशासन ने शुरुआत में नेताओं को संदेश खाली नहीं जाने दिया, तो बीजेपी हाईकोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट की अनुमति लेने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कुछ विधायक संदेश खाली पहुंच गए और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी कर ली। और अब खबर आ रही है कि 6 मार्च को पीएम भी संदेश खाली जा रहे हैं और वहां जाकर पीड़ित महिलाओं से भी मिल सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है, क्योंकि सुकांत मजूमदार के मुताबिक अगर महिलाएं पीएम से मुलाकात करना चाहेंगी तब इसके लिए बंदोबस्त किए जाएंगे। अब महिलाएं मिले या ना मिले, ये मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मोदी का संदेश खाली जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जरा सोचिए कि संदेश खाली मामले को सामने आए अभी 10 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और मोदी जी को वहां जाने का समय मिल गया, लेकिन डबल इंजन सरकार वाले मणिपुर में 10 महीने बाद भी जाने का समय नहीं मिला है। बात करें संदेश खाली दौरे की, तो पश्चिम बंगाल यूनिट के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में महिलाओं की एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। मजूमदार ने कहा, हमें आज पता चला है कि प्रधानमंत्री 6 मार्च को राज्य का दौरा करेंगे और बारासात में महिलाओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। जैसे ही यह खबर आई, चैनलों ने ब्रेकिंग चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इस खबर के आते ही लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी। लोगों ने सवाल पूछ लिए हैं कि पीएम मणिपुर के पीड़ितों को कब मिलेंगे? क्या पीएम को किसान आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है? पीएम किसानों से कब मिलेंगे? हल्द्वानी मामले पर भी पीएम का ध्यान नहीं गया है अभी तक।
क्यों? क्योंकि वो भी तो बीजेपी शासित राज्य है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जाना ही था तो सबसे पहले मणिपुर जाते, फिर हल्द्वानी जाते और उसके बाद जाते संदेश खाली। तब तो लगता कि प्रधानमंत्री जी को सबकी चिंता है। लेकिन सिर्फ संदेश खाली जाना शुद्ध रूप से राजनीति लग रही है। हम यहां एक बार फिर साफ कर देना चाहते हैं कि हम पीएम के संदेश खाली जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि पीएम के मणिपुर ना जाने पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया था। खैर, मोदी के इस दौरे की सराहना से ज्यादा आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ फायदे का सौदा देखती है, सिर्फ राजनीति करती है। असल में महिलाओं के दुख, उनकी तकलीफें, आम जनता की तकलीफों से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मोदी के दौरे की इस खबर ने बीजेपी और खुद मोदी की खूब फजीहत करवा दी है। ऐसे में क्या बीजेपी अपने ऊपर उठ रहे इन सवालों से बचने के लिए कोई एक्शन लेगी, ये देखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।